मैं सतीश चतुर्वेदी, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का संगठन प्रभारी। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और पूरी आपको टीम को भी संगठन की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। क्योंकि आपने अभी जो क्वेश्चन किया सेबी सुप्रीम कोर्ट का, ये सुनाई में जरूर आया है। सेबी का और सारा का सुप्रीम कोर्ट ने सेटलमेंट कर दिया है, पर क्या किया है, कैसे किया है, क्या ऑर्डर में लिखा है, ऐसा कोई ऑर्डर की कॉपी या किसी मीडिया के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से कहीं भी नहीं आया। ना सारा के प्रबंधन ने ये कभी लेटर जारी किया कि सहारा सेबी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था 2012 से लेकर आज वो समाप्त हो गया, समझौता हो गया। इन बातों को लेकर के ऐसा कोई प्रकरण ना मीडिया पे आया। लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस सहारा सेबी का चल रहा था वो सेटल हो गया है और उस मैटर को क्लोज दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसकी सुनवाई फरवरी में होनी थी, फरवरी में नहीं हुई। ऐसा महसूस लग रहा था कि माननीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी रिटायरमेंट, आज हम 7 जून 2025 में आपके साथ बैठे हुए हैं और फरवरी से लेकर के जून तक का 4 महीने होने को जा रहे हैं। इस प्रकरण में अभी तक कोई भी ना विज्ञप्ति जारी हुई, ना पेपर में कोई मैटर इसका छपा और ना किसी मीडिया ने कहा और ना सारा प्रबंधन की ओर से आया और ना भारत की ओर से आया और ना सारा सेबी जो ऑफिस है उसकी तरफ से कोई पेपर में विज्ञप्ति आई। ऐसा कोई सर जानकारी नहीं है। जमाकर्ता परेशान है और सहारा के चाटुकार जरूर आते हैं, कहते हैं कि सारा सेबी का मामला खत्म हो गया है, अति शीघ्र आपका भुगतान शुरू होगा। जैसे आज सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय गुजर चुके, देश में नहीं है, लेकिन आज 7 जून में बैठे हैं। 10 जून को उनका प्रेरणा दिवस मनाया जाता है, मरने के बाद भी प्रेरणा दिवस मनाया जा रहा है उनका, ऐसा सारा के भक्त लोग कह रहे हैं। तो क्या प्रेरणा दिवस मनाएंगे जो संसार में आदमी नहीं है? क्या उसके बाद भुगतान करेंगे, कैसे करेंगे? कोई भी प्रक्रिया नहीं है, सिवाय झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। आज काफी जमाकर्ता के हमारे पास कॉल आते हैं, वो आपका नंबर मांगते हैं, हमारी बात करो, तो मैंने कहा है वो व्यस्त चल रहे हैं और आपका मुद्दा अभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। जब तक सहारा का भुगतान एंड एक पाई सभी को नहीं मिल जाएगा, आपकी आवाज को बुलंद पाठक जी करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है और मंच पर भी कहा है। ये हम लोगों से बताते भी हैं। सर, ऐसी जानकारी ना सहारा के दफ्तर में है, ना किसी निवेशक के पास है और आरटीआई के माध्यम से उन्होंने सेबी से जरूर, सोहम जी ने बिहार, उन्होंने ब्रह्म बिहार से जो आते हैं, उन्होंने सेबी को आरटीआई लगाई थी, कुछ आया है उसमें लिख करके, लेकिन संतोषजनक जवाब सेबी ने नहीं दिया है। और रहा सवाल इस बात का, कोर्ट में हमने अभी कोई नहीं लगाई है। आज सहारा सेबी से भी गुल खिला रही है और सीआरसी कार्यालय से मिलकर भी गुल खिला रही है। ये पूरा तंत्र जो है ना, चाहे किसी राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, ये लोग सब मिलजुल करके, निवेशक काफी तादाद में परेशान है। ना तो सेबी ने कोई हल निकाला, ना सीआरसी ने आज दिन तक कोई हल निकाला। सीआरसी का पोर्टल आए हुए लगभग आज करीबन 22 महीने होने को जा रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरे देश भर के 13 करोड़ जो इन्वेस्टर हैं उनको 22 रुपए नहीं मिला होगा। 2% लोगों को पैसा मिला है, किसी को 2000, किसी को 4000, किसी को 5000, किसी को 10,000, इससे ज्यादा नहीं मिला है। और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज यानी सुभाष रेड्डी जी जो देख रहे हैं, आज की डेट में ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ बैठ रहे हैं, किस जगह उनका स्थान है। कहीं कोई भी ना साइट पे एड्रेस डला, ना कार्यालय का जो डला हुआ है वहां पे मिलते नहीं है और कोई कांटेक्ट जो नंबर दिए हुए हैं सीआरसी के, वो वहां पर आप कॉल लगाइएगा तो आपका अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है, आप वेट करिए, यही आता है। संतोषजनक जवाब कोई नहीं देता। तो मुझे लगता है कि दोनों के साथ गुल खिला जा रहा है, चाहे सहारा हो, चाहे केबी हो, चाहे सीआरसी। कि सर यहाँ कहूँ तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के बारे में
तो अभी वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोज सुनवाई किया और आज 13 करोड़ इन्वेस्टर मर रहे हैं और आज जो दंगा हुआ उसमें 26 लोग मारे गए और उसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मच गया और आज हमारे सारा पीड़ित जमा करता 15,000 से ज्यादा ने जान गंवा दी। आज सुप्रीम कोर्ट के क्या उसकी नजर में नहीं है? क्या भारत सरकार की नजर में नहीं है? जो लोगों ने स्वयं इच्छा से अपना जीवन दांव पर लगा करके अपनी लीला समाप्त कर दी, जिसके बारे में एफआईआर कटा हुआ है, क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार को मालूम नहीं है? अगर मालूम है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये जानकारी है, तो क्यों सेटलमेंट कर दिया? क्यों सीआरसी को जो ऑर्डर दिया था 28 मार्च 2023 को आज दिन तक क्यों नहीं पूछा? ये जो पीआईएल पिनाक मोदी के साथ में जो बनी हुई है, जिसको माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के डिपार्टमेंट ने उसको पीआईएल बना दिया, वो दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था। उसकी ऑर्डर को लेकर के 5,000 करोड़ रुपए लेकर के आए। तो मुझे तो लगता है ये खेल खेल रहे हैं जनता के साथ में, और जनता गूंगी बहरी समझ रहे हैं ये लोग। आज इनको समझना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी ये संज्ञान में आना चाहिए कि वास्तविक पूरा भारतवर्ष नहीं, ये विश्व का घोटाला है और इस विश्व के घोटाले में अपनी रोटी रोजी सेकने के लिए राजनेता चाहे 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट को खुल जाता है। आज रहा सवाल इस बात को कि पीड़ित जमाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए डेट पर डेट मिलती है। 14 मई को सुनवाई होनी थी 2025 को, वो 11 अगस्त को कर दी। किसी व्यक्ति ने, कोई विशेष व्यक्ति होगा भाजपा का, उसने आईए लगा रहा 6 मई को 2025 को, वो 5 मई 2025 को और 6 मई 2025 को सुनवाई हो गई और सुनवाई होने के बाद उसका 11 अगस्त डेट चला गया। जो 14 मई की सुनवाई होनी थी आज पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, कोई डेट नहीं है, कोई साइट पे डेट नहीं है। आज हम 7 जून 2025 को बैठे हुए हैं, तो लोग परेशान हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में तो अंगुली सर उठती है और कैसे कैसे कहा जाए, न्याय का मंदिर हम लोग उसको मानते हैं। हम लोग बड़े चौराहे पर इस बात को नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा है, लेकिन ये विवश होकर के कहना पड़ रहा है कि कोई भी भाजपा का नेता, कांग्रेस का नेता, आम आदमी का नेता जाता है तो 24 घंटे में उसकी सुनवाई हो जाती है और आज 13 करोड़ लोग मर रहे हैं। आज उसको डेट पे डेट, चाहे नेतागिरी माने चाहे कुछ भी माने, लेकिन देश के समस्त पीड़ित जमाकर्ता 19 जून 2025 को दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे पहुंच रहे हैं, क्योंकि सारे डिफिशियंसी हो गए हैं। देश भर में कोई ब्रांचें खुली नहीं है, तो देश के निवेशक कहां जाएं, किसको पूछे, ये डिफिशियंसी का समाधान कौन करेगा? इसलिए सारे लोग 19 जून को पहुंच रहे हैं। वो कहां गया समय? तो ये तो सब जुमलेबाजी है। ये स्वयं माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि 15 लाख हम देंगे, तो उन्होंने कहा था मीडिया पे आकर के आज तक की खबर में कि ये तो जुमलेबाजी है। वो खुद अपने मुंह से कह रहे जुमलेबाजी है, तो ये भी सारा की जुमलेबाजी है। मैं सारे संगठन के साथ खड़ा था, चाहे वो मदन लाल आजाद हो, चाहे अभी तीन बार कार्यक्रम सुदामा प्रसाद जी का वहां हुआ पटना में, हम लोग गए। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से आज सारे संगठन को आह्वान करता हूं, जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ है, संगठन की लड़ाई आप अपनी लड़ते रहिएगा, लेकिन आप जवाब तलब करने के लिए 19 जून को नई दिल्ली सीआरसी कार्यालय पहुंचे।